7 अप्रैल 2026 अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक डेडलाइन दी थी और इस डेडलाइन को अब खत्म होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। शाम का समय था। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसा हो रहा था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करते हैं और उस पोस्ट में लिखा होता है कि अगर ईरान ने डेडलाइन खत्म होने तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला तो आज रात एक पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो सकती है। सोच कर देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी एक पूरे देश को खत्म करने की बात कर रहा है। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये असली दुनिया थी। और यही वजह थी कि उस रात पूरी दुनिया डर गई थी। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या ये न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत है? क्योंकि जब इस लेवल की धमकी दी जाती है तो इसका मतलब बहुत बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले अचानक सीज फायर हो जाता है। अब यहाँ से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ धमकी, वॉर, अटैक और दूसरी तरफ बातचीत, सीज फायर, डील, सब कुछ एक साथ चल रहा था। अब सवाल ये है, असल में चल क्या रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये है पावर, कंट्रोल और जियोपॉलिटिक्स का खेल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक ऐसा रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होती है। और यही कारण है कि अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन इतनी ज्यादा है। अब सोचो, अगर तेल की सप्लाई रुक जाए तो कीमतें बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था हिलेगी, आम आदमी प्रभावित होगा। यही वजह है कि ये वॉर सिर्फ दो देशों की नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी बन चुकी है। अब आते हैं सबसे खतरनाक मोड़ पर, जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया। अगर वहां कुछ गलत हो जाता तो सिर्फ एक देश नहीं, पूरा रीजन खतरे में आ सकता था। इतिहास गवाह है, जब भी न्यूक्लियर हादसा होता है उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। अब इसी बीच एक और घटना होती है। एक फाइटर जेट गिरता है और उसके बाद एक रेस शुरू होती है, कौन पहले पहुंचेगा। अगर ईरान पहुंच जाता तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका होता, लेकिन अमेरिका उस एयरमैन को बचा लेता है और फिर अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि हालात उतने आसान नहीं थे। वॉर धीरे धीरे और जटिल होती जा रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इसका असर हम पर क्या है? भारत जैसे देश के लिए ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सीधा असर डालता है तेल की कीमतों पर, महंगाई पर और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर। जब शिप्स को रोका जाता है, जब फायरिंग होती है, तो उसका असर आपके पेट्रोल के बिल में दिखता है। और यही असली सच्चाई है। अब सोचो, दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला सब कुछ बदल सकता है। और सबसे डरावनी बात, ये सब रुक भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अब आखिरी सवाल, क्या ये वॉर खत्म होगी या ये सिर्फ शुरुआत है? ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, दुनिया तेजी से बदल रही है और अगर आप अपडेट नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है।